आज हम बात करेंगे वाराणसी के एक बहुत ही खास कोने की, तुलसी घाट। ये वो जगह है जिसका साहित्य और अध्यात्म से एक बहुत ही गहरा नाता है। अच्छा, तुलसी घाट को अगर असल में समझना है ना, तो सबसे पहले उसके ठीक बगल वाले घाट यानी अस्सी घाट को देखना होगा। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये दोनों घाट बिल्कुल पास पास होकर भी दो एकदम अलग दुनियाओं की कहानी कहते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि इस जगह की पहचान क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ कैसे लोग आते हैं और हाँ, इसका भविष्य कैसा दिखता है। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर तुलसी घाट को वाराणसी के दक्षिणी हिस्से का एक इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी हब क्यों माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ मैप पर एक लोकेशन नहीं है। अस्सी घाट की जो हलचल है, जो एनर्जी है, उसके ठीक बगल में ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ शांति है, जहाँ ठहराव है। कह सकते हैं कि यहाँ का माहौल एकदम अलग है। बिल्कुल सोच समझकर इसे वैसा बनाया गया है। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। और इस घाट की पूरी पहचान इसकी आत्मा, इसके नाम में ही छिपी हुई है। एक ऐसा नाम जो हमें सीधे भारतीय साहित्य के एक बहुत बड़े नाम से जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि इसका नाम तुलसी घाट ही क्यों पड़ा? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के जवाब में इस घाट का मकसद, इसकी रूह छिपी है। जवाब है गोस्वामी तुलसीदास, वो महान संत और कवि जिन्होंने 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना की और राम की कहानी को अवधी भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया। उनके काम ने सचमुच समाज को बदल कर रख दिया था। तो देखिए, इस घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास के सम्मान में रखा गया। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के कुछ हिस्से यहीं लिखे गए थे। यहीं से उन्होंने राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। तो मतलब साहित्य और भक्ति, ये दोनों चीजें शुरू से ही इस घाट की पहचान बन गई। और तुलसीदास जी के काम का असर इतना गहरा था कि ये घाट कह सकते हैं कि आस्था और कल्चर में एक खामोश क्रांति का सेंटर बन गया। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने इसे राम भक्ति का केंद्र बनाया। फिर भक्ति काल में यहीं से राम भक्ति की परंपरा खूब फली फूली। तुलसी अखाड़ा और रामलीला की जो परंपरा हम आज देखते हैं, उसका जन्म भी यहीं हुआ। और आज भी ये जगह काशी के फोक कल्चर यानी लोक संस्कृति को समझने का एक बड़ा एकेडमिक बेस है। मतलब एक सीधी अटूट विरासत है। तो तुलसी घाट एक तरह से भक्ति आंदोलन का वो खामोश स्तंभ बन गया, जिसने बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक मूवमेंट को सहारा दिया। इसका असर बहुत गहरा और बुनियादी था। और यहीं की एक बहुत मशहूर बात है, यहाँ भक्ति दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये एक लाइन इस जगह की पूरी फिलॉसफी बता देती है। यहाँ जोर बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि भक्ति के उस एहसास पर है जो अंदर से आता है। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में आता कौन है? कौन है वो लोग जो तुलसी घाट की तरफ खींचे चले आते हैं? यहाँ एक खास तरह के लोगों का, साधकों का एक समुदाय बनता है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग हैं, पर मकसद लगभग एक जैसा है। साहित्य प्रेमी आते हैं रामचरितमानस से जुड़ने, बुजुर्ग आते हैं शांति से भक्ति करने, राम भक्त आते हैं पाठ और जप के लिए, कलाकार रामलीला के लिए आते हैं, और तो और दुनिया भर से स्कॉलर्स इंडियन फिलॉसफी पढ़ने आते हैं। मतलब यहाँ कोई सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं आता, सब ज्ञान, शांति और एक आध्यात्मिक कनेक्शन की तलाश में आते हैं। और ये बात यहाँ की डेमोग्राफिक्स में भी साफ दिखती है। यहाँ ज्यादातर 35 साल से ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। जो युवा भीड़ 80 पर दिखती है, वो यहाँ कम है। ये दिखाता है कि यहाँ वो लोग आते हैं जो शोर शराबे से ज्यादा गहराई खोज रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो भी आता है, उसकी तलाश इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है: ज्ञान, भक्ति और शांति। तो ठीक है, इतिहास तो बहुत शानदार है, पर ऐसी जगह का भविष्य क्या हो सकता है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों? क्या इसे वैसा ही रहना चाहिए या बदलना चाहिए? इसके भविष्य का जो विजन है वो बहुत दिलचस्प है। इसे कोई कमर्शियल हब बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि इसे इंडिया का लिटरेरी स्पिरिचुअल हेरिटेज हब बनाने का सोचा जा रहा है। रामचरितमानस को डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचाना, स्कॉलर्स के लिए प्रोग्राम्स बनाना, और ये सब करते हुए ये ध्यान रखना कि यहाँ का माहौल खराब ना हो। मतलब इसकी असली पहचान को और मजबूत करना मॉडर्न तरीकों से। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, यहाँ शब्द भक्ति बन जाते हैं। बस यही एक लाइन तुलसी घाट का डीएनए है, जहाँ साहित्य और अध्यात्म
एक दूसरे में मिल जाते हैं। और आखिर में चलिए तुलसी घाट को काशी के पूरे फलसफे में रखकर देखते हैं। अगर काशी के घाट जिंदगी के सफर को दिखाते हैं तो 80 घाट है शुरुआत, दशाश्वमेध है उत्सव, मणिकर्णिका है सत्य, और इन सब के बीच तुलसी घाट है ज्ञान, जिंदगी के सफर में ज्ञान पाने का पड़ाव। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई जीती जागती भौतिक जगह सिर्फ एक जगह न रहकर एक विचार बन जाती है। तुलसी घाट शायद इसी सवाल का एक जवाब है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जगहें सिर्फ हमारे घूमने फिरने का हिस्सा नहीं होती, वो हमारे विचारों को, हमारी सोच को भी एक आकार देती हैं। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।